नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनंत त्यागी और आज स्टूडियो से नहीं बल्कि ग्राउंड रिपोर्टिंग के जरिए बुलेटिन आपको दिखाने वाले हैं। हमारी 3 सहयोगी इस वक्त ग्राउंड पर मौजूद हैं। दीपिका को आप फ्रेम में देख रहे हैं, बरखा शर्मा है, नैना यादव है, जो कि आपको दिल्ली के पूरे ताजा हालात बताएंगे। ग्राउंड जीरो पर क्या हालात है आपको ये बताएंगे, दिखाएंगे लोगों की दिक्कतें क्या है और कैसे उनको दिक्कतों से उबारने के लिए काम किया जा रहा है। बरखा। बहुत शुक्रिया अनंत। लगातार जो तस्वीरें हैं वो टाइम्स नाउ भारत अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। दीपिका, नैना, प्रीति लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। तस्वीरें अलग अलग जगह की हम आपको दिखाएंगे। शुरुआत की अगर बात करते हैं तो 7 तस्वीरों से शुरुआत यहां पर करनी होगी, क्योंकि ये बता पाएंगे कि वाकई में जो अभी मौजूदा हालात है दिल्ली के वो किस तरह के बने हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बात करें या फिर महात्मा गांधी की समाधि की, हर जगह तक पानी पहुंच चुका है। दीपिका, बिल्कुल सही कहा आपने। और चाहे वो आईटीओ हो या फिर कितने भी दिल्ली के पॉश इलाके हो, कुछ भी कह पाना काफी मुश्किल है, क्योंकि हर तरफ यहाँ पर पानी भरा हुआ है। रेलवे स्टेशन के रोड पर पानी भरा हुआ है। जिन लोगों को वहां पर पहुंचना है समय पर लोग पहुंच नहीं पा रहे। मैं ऐतिहासिक धरोहर लाल किले के पास मौजूद हूँ। यहाँ पर कितनी दिक्कत हो रही है आप देख सकते हैं कि आधा शरीर इस वक्त डूबा हुआ है। किसी ने भी सोचा नहीं था और हर कोई यही आरोप लगा रहा है कि अगर वक्त रहते दिल्ली सरकार की तैयारी पूरी होती तो ये हाल ना बने होते। नैना, बिल्कुल, आप एक ऐतिहासिक धरोहर पर है दीपिका, तो मैं भी इसी तरह से एक ऐतिहासिक धरोहर पर हूँ। यहाँ पर यह है राजघाट। अक्सर हम जब भी आते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर एक पर्यटन स्थल है। ये लोग यहाँ पर आते हैं, नेताओं का जमावड़ा होता है। लेकिन अभी भी आप देखिए कि ये मेरी कमर तक तो पानी है और आगे की तरफ जाऊंगी तो शायद मैं और भी ज्यादा डूब जाऊं। अंदर हेराम लिखा हुआ है और मुझे लग रहा है कि दिल्ली की तस्वीरों को देखकर लोगों की जुबान से भी हेराम ही निकल रहा है और बार बार पूछ रहे हैं कि आखिर कहाँ है सीएम साहब, कहाँ है दिल्ली की सरकार और किस तरह की व्यवस्थाएं हैं। देश भर से जो तस्वीरें आई, राजधानी दिल्ली में आखिर किस तरह से हाल है, ये हम आपको विस्तार से बताएं। तो दिल्ली कह रहा है हे राम। जी हाँ, जो सीधी तस्वीरें हैं राजधानी दिल्ली की, वो टाइम्स नाउ भारत की टीम सीधे ग्राउंड से आपको दिखा रही है। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ ये है राजघाट, गांधी जी का समाधि स्थल। और देखिए मेरा आधा शरीर तो पानी में डूब चुका है और हो सकता है थोड़ा और पीछे जाऊं तो मेरा पूरा शरीर भी डूब जाएगा। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी और इसी तरह का जो मंजर, इसी तरह का आलम इस समय राजधानी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में नजर आ रहा है। स्थिति बद से बदतर है, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। आपको तस्वीरें भी दिखाते हैं बड़ी खबर के साथ में। बड़ी खबर यह है कि 4 से 5 दिन होने को आए हैं, लोगों को राहत नहीं मिल रही है। आप ये समझिए, आईटीओ हो, राजघाट हो, लाल किले का इलाका हो, यमुना बाजार का इलाका हो, ये सभी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हैं और यहाँ से लोगों के लिए अब जीना मुहाल हो चुका है। लोगों के पास में पीने के लिए साफ पानी नहीं है, बिजली कटौती है, कई इलाकों में लोगों के लिए खाने तक के लिए कोई वस्तुएं नहीं है। छोटे छोटे बच्चे, मासूम लोग अब ये दर दर भटकने को मजबूर है। क्यों? क्योंकि उनके लिए कोई चारा ही नहीं बचा। उनके लिए इस तरह की जो स्थिति है वो अपने आप में बहुत ज्यादा एक बुरे सपने से कम नहीं है। आपको बता दें, जब आप और हम लोग चैन की नींद सो रहे होंगे तब इसी तरह की स्थिति से दिल्ली वासी 2-4 हो रहे थे। बिल्कुल। और अभी की जो तस्वीरों की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे नैना, आईटीओ पर मैं मौजूद हूँ। तस्वीरें लगातार यहाँ पर जो है वो ये दिखाने के लिए काफी है कि क्या कुछ परिस्थिति लोगों के लिए बनी हुई है। रोडों को जाम किया गया है, बंद किया गया है ताकि आवाजाही बंद हो। पीछे की तस्वीरें भी यहाँ पर आप देखते रहिए और उसी के साथ साथ में वो 7 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अभी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जब ये सैलाब आया है तो स्थिति आखिर कैसी हो गई है। बसें जो हैं वो जहां तहां रुकी हुई हैं। यहाँ बीच में भी ये जो तस्वीरें दर्शक यहाँ पर देख पा रहे होंगे, लोग किसी तरह से इस जगह को पार करने की कोशिश कर रहे हैं। आईटीओ का इलाका है, पुलिस हेडक्वार्टर्स जो मौजूद यहाँ पर हुआ करता था, सरकारी दफ्तर यहाँ पर मौजूद है, उन दफ्तरों में पानी जो है वो जा घुसा है। अलग अलग तस्वीरें जो हैं और इसी बीच में देखिए तस्वीरें जो हैं वो भी हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं, जिससे आप समझ पाएंगे कि अभी फिलहाल की अगर हम बात करते हैं तो कैसे परेशानियों से 2-4 होती हुई दिल्ली नजर आ रही है। ये कुछ चंद दिनों की बारिश और उसके बाद ये हालात, बड़े जायजे यहाँ पर लिए जा रहे हैं जगह जगह पर पहुंचने के बाद, लेकिन जो तैयारियां पहले की जानी चाहिए थी मुकम्मल, वो नहीं की गई और उसी का खामियाजा दिल्ली वाले जो है वो भुगतते हुए नजर आ रहे हैं और इसी वजह से लोग अपना आक्रोश भी प्रकट कर रहे हैं। आईटीओ पर जहां मैं मौजूद हूं वहां पर धीरे धीरे कर गाड़ियां, बस जो है वो इस भरे हुए पानी से निकलती हैं तो रास्ते में खराब हो जा रही है, ऑटो खराब हो रहे हैं, बस खराब हो रही है।
गाड़ियां जो हैं वो यहां पर रुक जा रही हैं इस बीच में। तो बरखा और नैना, एक तरफ आप तस्वीरें दिखा रहे हैं, दिल्ली का जो हाल है वो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। खुद बाढ़ के इस पानी में बीच में आकर के हम दिखा रहे हैं ताकि आप भी देखें कि हकीकत क्या है, किस मुसीबत से दिल्ली वासियों को दो चार होना पड़ रहा है, किस मुसीबत का वो सामना कर रहे हैं। क्योंकि भले ही मामूली सी गिरावट यमुना के जलस्तर में आई है, लेकिन जो लोगों की समस्या है, जो उनकी मुश्किलें हैं, वो जस की तस बनी हुई है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात जो है, जो सबसे हैरान करने वाली बात यह है, वो ये कि इस पूरे मामले को लेकर के भी राजनीति हो रही है। क्योंकि केजरीवाल के मंत्री जो है सौरभ भारद्वाज, वो कह रहे हैं कि केंद्र सरकार द्वारा जो एनडीआरएफ की टीम के तरफ से मदद मिलनी थी, वो मदद वक्त रहते नहीं मिल पाई और इसी वजह से हालात और बुरे हो गए। जबकि हम देख रहे हैं कि एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर दिन रात डटी हुई है, उस पर आम आदमी पार्टी सरकार आरोप यहाँ पर लगा रही है। लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली के एलजी ने साफ कह दिया है, वीके सक्सेना ने, कि ये ब्लेम गेम करने का टाइम नहीं है, जमीन पर उतर करके, इस बाढ़ के पानी में उतर करके लोगों तक मदद पहुंचाने का वक्त है। सुनिए। निवेदन है छोटा सा सर, रात को भी मैंने कई ऑफिसर से स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट की कि एनडीआरएफ को बुलाइए, बट सर वो माने नहीं रात को। अब आई है एनडीआरएफ, थैंक यू है, बट सर रात को आ जाती तो बेहतर हो जाता सर। अश्विनी जी को मैंने कहा, ग्रुप पे लिखा, सीएस साहब भी थे उस पे सर, थोड़ी सी मदद हो जाती सर। किसी के ऊपर ब्लेम करें या कुछ और टिप्पणी करें, इस वक्त हमें टीम वर्क करने की जरूरत है। कहने के लिए मैं भी बहुत सारी चीजें कह सकता हूँ, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। हमें इस वक्त ये देखना है कि हमारे लोगों को कोई तकलीफ नहीं हो और जो प्रॉब्लम हमारे सामने है हम उसको सॉल्व करें। ये सारी चीजें बात को हो सकती हैं, हमें इतना समझना चाहिए। एनडीआरएफ की टीम का जहाँ तक सवाल है, सवेरे मेरे 7 बजे आर्मी से बात हुई, होम मिनिस्टर साहब से बात हुई है और उन्होंने अपनी टीम को पहले भेजा है, उन्होंने असेसमेंट किया है। असेसमेंट करने के बाद क्या रिक्वायरमेंट है उसके काम शुरू हो गए हैं। तो हमको जो है थोड़ा सा समझदारी से काम करने की जरूरत है, सबको एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम ब्लेम गेम में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। तो देखिए, इस वक्त मैं दिल्ली के जमुना बाजार के वाल्मीकि कॉलोनी में मौजूद हूँ और यहाँ पर हर तरफ पानी ही पानी है। दरअसल यहाँ पर जो लोगों के घर हैं वो पानी में डूब चुके हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी थोड़ा सा आगे आइए, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, वो अपने घरों से बाहर निकल आए हैं। ये कहा जा रहा है कि 1000 से 1500 लोग ऐसे हैं जिनको रेस्क्यू किया जाना है। ना तो इन तक खाने की कोई सामग्री पहुंचाई जा रही है, ना इनको पानी दिया जा रहा है। यहाँ पर पीने की पानी की किल्लत है, यहाँ पर बिजली नहीं है, लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। तमाम लोग देखे यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करते हैं किस तरह के हालात यहाँ पर है। यहाँ पे बहुत बुरे हालात है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। कल से बाढ़ आ चुकी है, पानी ना खाने पीने कोई सुविधा नहीं मिल रही, ना ही कोई सरकार हमारी सुन रही। अंदर कॉलोनी के अंदर 1 से 1,500 आदमी फंसे पड़े हैं, उनको ही बाहर नहीं निकाला जा रहा और हम बहुत परेशान है। लाइट भी नहीं है यहाँ पर, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे पानी और बंद करा दिया गया है, जो थोड़ा बहुत पानी पीने के लिए था वो भी गया। अब तो इतनी दूर जाना पड़ता पानी लेने के लिए। यहाँ से अभी तक कोई भी इतना पूछने के लिए वो नहीं है कि भाई किस तरीके से रह रहे हो, कैसे रह रहे हो। पास में बिल्कुल बगल में ही है एमएलए का ऑफिस, वो तक अभी तक कुर्सी। दिल्ली जल बोर्ड भी यहाँ पर पीछे आपको तस्वीरें दिखाऊंगी, दिल्ली जल बोर्ड ही जलमग्न हो चुका है। बिल्कुल मैम, पूरा डूबा पड़ा है, कोई भी नहीं है। सब अभी वो भी जान बचा के अपनी छतों पे चढ़े हुए हैं, दिल्ली जल बोर्ड वाले भी। अब यहाँ पे अगर इलेक्शन का समय, सरकार की तरफ से कोई आया नहीं, कोई नहीं आया। अभी इलेक्शन हो तो मैम अभी ढोल नगाड़े बजाते हुए अभी आ जाएंगे, हमें वोट देना, हमें वोट देना, पर अभी तक कोई नहीं आया। देखिए, अभी तक यहाँ पर कोई नहीं आया है। आप लोगों को सुन रहे हैं, वो खुद अपनी दास्तां बता रहे हैं। और लोहे के पुल से हमारे सहयोगी अभिषेक ने एक रिपोर्ट भेजी है, वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं वो भी देख लीजिए आप। दिल्ली के जल त्रासदी की कई तस्वीरें निकल के सामने आई। कई लोग फंसे हुए थे जिसको एनडीआरएफ और प्रशासन ने रेस्क्यू किया था। लेकिन जो लोग रेस्क्यू हुए हैं, जो लोग यमुना किनारे रहते थे कई सालों से, जो लोग यहाँ पे अपने मवेशियों के साथ, अपने परिवार के साथ रहते थे, जब उनके घरों में पानी घुस गया, देखिए पहले मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके से ये पूरा का पूरा इलाका जो है जहाँ ये लोग रहते थे वो पूरा का पूरा जलमग्न हो गया है। देखिए ये पूरा जो इलाका है वो आपको डूबा हुआ दिखाई देगा और यहीं पे तमाम लोग यहाँ पे रहते थे। काफी पुराने लोग हैं यहाँ के और अपने जानवरों के साथ खेती करते थे इस पूरे इलाके में। लेकिन अब ये पूरा का पूरा इलाका पानी के अंदर डूबा हुआ है और सिर्फ ये यहीं पे नहीं है, ये काफी लंबा है। जितना आगे तक आप जाएंगे मेरे दाहिनी ओर, उतना लंबा ये रास्ता आपको लेता हुआ नजर आएगा और ये पूरा काफी अंदर तक ये पूरा जो है वो एरिया फैला हुआ है। तमाम लोग यहाँ पे रहते थे अपने परिवार के साथ, लेकिन अब सबसे ज्यादा दिक्कत लोगों को आ रही है कि आखिर वो यहाँ पे रहें तो कैसे रहें। खाने पीने से लेकर
बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो लोगों को महसूस हो रही है। बच्चे देखिए रोड पे ऐसे ही घूम रहे हैं, ना खाने के लिए है ना पीने के लिए है। बच्चों को भी जो है एक प्रॉपर जो दूध होती है, जो खाना होता है, वो तक नहीं मिल पा रहा है। तमाम लोग ऐसे ही सड़क किनारे, रिंग रोड के किनारे देखिए झुग्गी लगा के, इस तरीके से टेंट लगा के रहने को विवश हैं। राशन जितना था सब पानी के अंदर डूब गया, खाने के लिए भी अभी उतना नहीं है। बात करते हैं इन्हीं से। कब से हैं आप लोग यहाँ पे? जी अब मैंने जैसे हमारे जो बुजुर्ग आए थे, अंग्रेज से पहले के जमाने के आए बसे होते, खेती कर रहे थे यहाँ पे। यहाँ पे कहाँ रहते थे आप लोग? जी शांतिवन के पीछे। ये पीछे वाला इलाका? हाँ जी। तो अभी जब आप लोग यहाँ पे रह रहे हैं, जब पूरा का पूरा इलाका आपका डूबा हुआ है, कोई मदद मिली है आप लोगों को? कुछ नहीं, ये कुछ मदद कुछ नहीं मिली, ना पानी की ना किसी चीज की। केजरीवाल सरकार ने कुछ नहीं किया? अब लगा लो इधर कोई आता ही नहीं तो कौन हमें मदद करेगा। देखिए यहाँ बच्चे ऐसे ही खा रहे हैं, अगर कुछ मिल गया खाने को तो ठीक है, वरना वो भी नहीं। कुछ मदद मिला है आप लोगों को? कुछ नहीं मिला, कुछ मदद नहीं मिला, कोई सुनाई नहीं करता हमारी। तो आपने देखा किस तरह से यमुना बाजार हो या लोहे का पुल हो, यहाँ पर लगातार जल स्तर बढ़ता लोगों की मुश्किलें बढ़ाता हुआ नजर आता है और जमकर सियासत भी होती है। अब देखिए टाइम्स ऑफ भारत की टीम लगातार पिछले 4 दिनों से हर एक तस्वीर आपको दिखा रही है। पानी के बीच में जाकर, उन इलाकों में जाकर जो प्रभावित हैं, ये बताने की कोशिश कर रही है कि आखिर कैसे इस समय दिल्ली पानी पानी है। जो वर्ल्ड क्लास मॉडल की बात करते हैं, यहाँ पर आखिर दिल्ली का मॉडल किस तरह का ध्वस्त हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, तैयारियों को लेकर, वाटर लॉगिंग की सुविधा या फिर जो व्यवस्था इस तरह की कुछ है नहीं, वो ये साफ तौर से स्पष्ट करता है। आप ये यकीन मानिए टाइम्स ऑफ भारत की टीम पिछले 4 दिनों से सड़कों पर है। रात में लोगों का जीवन यापन कैसा चल रहा है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं खुद इस तरह से राहत शिविरों में गई और देखा कि लोगों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। वहां के लोकल एनजीओ वहां पर खाने की व्यवस्था कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वो लोग कहां हैं। दूसरी तरफ वीके सक्सेना जो है यहाँ के एलजी, उनकी अलग दलीलें हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अलग तरह की दलीलें दे रहे हैं। लेकिन किस तरह की बातें कही जा रही दिल्ली के इस पूरे मॉडल को लेकर, इस पूरी व्यवस्था को लेकर, दिल्ली में होने वाली परेशानियों को लेकर, सुनिए जरा। यहाँ आर्मी की टीम, एनडीआरएफ की टीम और इरिगेशन एंड फ्लड डिपार्टमेंट, दिल्ली जल बोर्ड, सारे लोग लगे हुए हैं और वॉर फुटिंग पे काम चल रहा है। मुझे यकीन है कि जिस तरीके से काम चल रहा है, हम 4 या 5 घंटे में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स देने में सफल होंगे। ये अभी इस टाइम सबसे बड़ा क्राइसिस पैदा हो गया कल से। ये जो ब्रीच कर गया ये जल बोर्ड का रेगुलेटर, और पानी का फ्लो बहुत ज़्यादा था जिसकी वजह से, तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि सारी टीम्स लगी हुई हैं, 3-4 घंटे के अंदर कोशिश करेंगे कि इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। बिकॉज़ यहीं से पानी शहर की तरफ जा रहा है। एक तरफ यमुना में लेवल कम हो रहा है, वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ ये क्राइसिस है कि यहाँ से आईटीओ और आसपास के इलाकों में पानी जा रहा है। और चलिए इस बीच लाल किले से आपको एक बड़ी खबर बता दें, जहां पर पानी का जो फ्लो है वो लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है। लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ ट्रैफिक की समस्या और दूसरी तरफ ये जो लाल किले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि अगर मैं अपने कैमरा पर्सन मनोज जी से कहूंगी कि मनोज जी जरा दिखाएं किस तरीके से वो वैन वहां पर जा रही थी और फंसी, और उसके बाद वहां पर पूरी की पूरी ये वैन डूब गई। आप सोचिए पानी का जो जलस्तर है, जो लेवल है, वो कितना ऊपर रहा होगा कि ये गाड़ी वहां पर फंस गई। हालांकि एनडीआरएफ की टीम लगातार यहां पर रेस्क्यू कर रही है। कई जानवरों को, कई पशुओं को, गाय हो चाहे कुत्ते हो, हर किसी का रेस्क्यू उन्होंने किया है। वक्त रहते एनडीआरएफ की टीम यहां पर पहुंची है, लोगों को बचाया गया है, लोगों को यहां से हटाया गया है, क्योंकि काफी टूरिस्ट यहां पर लगातार आते रहते थे। और लाल किले के चारों तरफ की आप तस्वीर देखें तो आपको हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पानी ही नजर आएगा और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। सड़क यहां पर पता कर पाना कि किस तरफ कौन सी सड़क जाती है, ये बहुत ज्यादा मुश्किल है। और पूरे राजधानी की दिल्ली के यही कुछ हालात बने हुए हैं। लेकिन दूसरी तरफ राजनीति इस पर खूब हो रही है, वो भी तब ऐसे समय में जब लोगों को खाने की जरूरत है, लोगों को पीने का पानी शुद्ध मिल जाए, इसकी जरूरत है कि आए दिल्ली सरकार के कुछ मंत्री और मदद करें लोगों की। लेकिन मेरे सहयोगी अभिषेक सुबह से दिल्ली के अलग अलग लोकेशंस पर घूम रहे हैं और उन्होंने बताया कि किस तरीके से दिल्ली की जो तेज रफ्तार है उसमें अचानक से ब्रेक लगी है और लोगों की प्रॉब्लम किस कदर अब बढ़ चुकी है और आने वाले दिनों में क्या कुछ हालात बने रह सकते हैं, वो रिपोर्ट देखिए। जल प्रलय आया है, उसके बाद चाहे जान हो या माल,
सबको बचाना जरूरी है और इसी लक्ष्य के साथ एनडीआरएफ के साथ साथ तमाम प्रशासन अमला हरकत में आया है। लाल किले का पीछे का पूरा हिस्सा देखिए जलमग्न है, लगभग गर्दन तक जो पानी है, सर के ऊपर तक जो पानी है वो आपको नजर आएगा। कभी ये देखिए इन पेड़ों पे कभी रोशनी जगमगाती थी, लाइटें लगी हुई हैं, लेकिन अब ये पूरा का पूरा जो है वो पूरा पेड़ कमर तक जो है वो भरा हुआ है, जलमग्न है। लाल किले में लोग पहले आते थे घूमने के लिए, लेकिन अब आलम यह है कि यहाँ पे आपको एक परिंदा भी पर मारता हुआ नजर नहीं आएगा। पूरा इलाका जलमग्न है और अब कोशिश यही है कि जल्द से जल्द सारे लोगों को रेस्क्यू किया जाए, एक भी जान और माल का नुकसान ना हो। ये देखिए, ये पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन कैलाश नगर जो है वहां की एक पुलिस की वैन आपको नजर आएगी जो कि यहाँ पे फंसी हुई थी और अब पूरे तरीके से पानी के अंदर ये डूबी हुई दिखाई देगी। देखिए किस तरीके से पूरा पानी गाड़ी के अंदर भरा हुआ है और पूरा एक कह सकते हैं कि जलमग्न ये पूरा का पूरा गाड़ी है। पेड़ जो टूटे हुए थे वो सारे पेड़ आपको दिखाई देंगे, लकड़ी के टुकड़े ऐसे ही पड़े हुए दिखाई देंगे। यानी कि जो तबाही आई थी, जो जल त्रासदी आई थी, उसकी तस्वीरें अभी भी वैसे ही बयां जो है ये पूरा का पूरा रास्ता कर रहा है, इलाका कर रहा है। लोगों की कोशिश है, जो आसपास के लोग हैं उनकी कोशिश है कि ये पता लगाया जाए। तो तस्वीरें देखिए यहाँ पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं क्या माहौल जो है वो पूरी दिल्ली में बना हुआ है, कैसे जगह जगह पर जल जमाव हुआ है। इसी बीच में राजनीति बहुत तेजी से हो रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। दरअसल सौरभ भारद्वाज की ओर से बयान जो है वो यहाँ पर सामने आया था, जिस पर पलटवार करते हुए सांसद मनोज तिवारी ने एक ट्वीट यहाँ पर किया है और ये ट्वीट लिखते हुए उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार जो है वो अपने काम करने में पूरी तरह से विफल साबित हुई है, फेल साबित हुई है। ये बात मनोज तिवारी की ओर से कही गई। हालांकि देखिए उपराज्यपाल की ओर से बात कही गई थी कि ये अभी बातें कहने का, आरोप लगाने का वक्त नहीं है। कुछ बातें वो भी कह सकते हैं लेकिन कहेंगे नहीं। इसी बीच में मनोज तिवारी ने सौरभ भारद्वाज पर निशाना साधा है। दिल्ली की जनता के बारे में सोचना होगा, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो। और इसी बीच में देखिए अब आपको तस्वीरें यहाँ पर आईटीओ की हम दिखाते हैं। पीछे आप तस्वीरें यहाँ पर देख पाएंगे, वो पूरा का पूरा चौराहा जहां तक पानी ही पानी आपको नजर आता है। कुछ चंद गाड़ियां जो हैं वो आप देखेंगे दूसरी तरफ से जो गुजरती हुई नजर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर पूरे रास्तों को ब्लॉक किया हुआ है ताकि किसी तरह की कोई जनहानि ना हो जाए। क्योंकि देखिए ये खबर यहाँ पर निकलकर सामने आई थी कि पावर जो है वो इस पानी यहाँ पर पानी में यहाँ पर आ गया था और इसी वजह से एहतियातन ये कदम जो है वो यहाँ पर उठाया गया था। आईटीओ जैसा चौराहा, आपने तस्वीरें यहाँ पर देखी होंगी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं, यहाँ से गुजरे होंगे, आपने देखा होगा लंबी कतारें गाड़ियों की यहाँ पर लगी रहती हैं। और ठीक मेरे पीछे से अगर आप सीधे निकल जाएंगे, नोएडा की तरफ का रास्ता जाता है, यहाँ से लेफ्ट साइड में मुड़ेंगे तो वहां पर कश्मीरी गेट की ओर आप आगे बढ़ जाते हैं, जहां हर तरफ पानी ही पानी जो है वो अभी फिलहाल भरा हुआ है और यही स्थिति बनी हुई है। और अगर यमुना का जलस्तर वक्त रहते कम नहीं हुआ तो स्थिति आगे भी खराब रहेगी। बिल्कुल जी, बिल्कुल बरखा, इस तरह की स्थिति हर तरफ नजर आ रही है क्योंकि दिल्ली के 6 जिले इस वक्त पानी में डूब चुके हैं, सीधा सीधा प्रभावित हैं। और देखिए क्योंकि जमुना बाजार की तस्वीरें लगातार आपको दिखा रही हूँ, एक तस्वीर आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से लोगों के घर पूरे डूब चुके हैं पानी में। ये देखिए दरवाजे बंद है क्योंकि लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, वो छत पर जाकर रहने को मजबूर हो चुके हैं। जरा सोचिए, यहाँ पर 2 दिन से लाइट नहीं है, पीने का पानी जो बेसिक नीड्स है जिनको लेकर बार बार ये कहा जा रहा है कि लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही, लोगों तक वो राहत कहाँ पहुंचाई जा रही है, यहाँ के लोगों के सवाल है। तमाम तस्वीरें भी इसी तरीके से आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से मंदिर डूब चुके हैं जहां पर श्रद्धालु आते हैं दर्शन करने के लिए मंगलवार को, शनिवार को। एक एक तस्वीर आगे आपको दिखाएंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट रहे, आप बने रहिए हमारे साथ। और इसी बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र में नए मंत्रियों के विभागों का बंटवारा कर दिया गया। अजित पवार को वित्त और योजना विभाग मिला है, छगन भुजबल को खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग दिया गया, धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया गया, हसन मुश्रीफ को स्वास्थ्य शिक्षा विभाग दिया गया, अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास विभाग दिया गया, संजय बंसोड़े को स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर का काम दिया गया है। तो अब बंटवारा हो चुका है और नए शामिल हुए, गठबंधन में शामिल हुए नए चेहरों को उनके दारोमदार की जिम्मेदारी दे दी गई है। संजय बंसोड़े हों, अदिति तटकरे, हसन मुश्रीफ, धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, अजित पवार, इन 6 नए लोगों को ये दारोमदार सौंपा गया है मौजूदा महाराष्ट्र सरकार के अंदर। अजित पवार को वित्त विभाग, जिसका कि अंदेशा पहले से जताया जाता है कि वित्त और योजना अजित पवार के हिस्से जा सकता है। छगन भुजबल को खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। धनंजय मुंडे को कृषि मंत्रालय का प्रभार दिया गया, हसन मुश्रीफ को स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग दिया गया, अदिति तटकरे को महिला और बाल विकास विभाग दिया गया, तो संजय बंसोड़े को पोर्ट
स्पोर्ट्स और यूथ वेलफेयर विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। हमारे सहयोगी राकेश त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राकेश, विभागों के बंटवारे की सूची का अंदेशा जैसे टाइम्स ऑफ नवभारत ने दिखाया, तकरीबन वैसा ही बंटवारा सामने आया है। जी बिल्कुल, देखिए यहाँ में सबसे बड़ी बात यह है कि अजीत पवार जो सूत्रों के मुताबिक रेवेन्यू और इरिगेशन डिपार्टमेंट भी मांग रहे थे, वो उन्हें नहीं मिला है। 9 मंत्रियों को जो पोर्टफोलियो दिए गए हैं उसमें से 6 जो पोर्टफोलियो है वो बीजेपी ने अपने कोटे में से दिए हैं, जबकि 3 जो है वो शिंदे के खेमे से वो एनसीपी को मिले हैं। लगातार जो है इसी बात को लेकर के अनबन थी कि किसके कोटे से कितने पोर्टफोलियो मिलेंगे, जिसको लेके एकनाथ शिंदे इस बात पर बिल्कुल ही एकदम ठाम थे कि उनके कोटे से ज्यादा मंत्री ना जाए, क्योंकि अगर उनके कोटे से पोर्टफोलियो ज्यादा दिए जाएंगे तो शिंदे खेमे के कई विधायक नाराज हो सकते हैं और उनका भी कैबिनेट एक्सपेंशन जो है वो प्रभावित हो सकता है। इसीलिए मामला पिछले कई दिनों से अटका हुआ था और जैसे ही अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल ने बीजेपी के शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, इस मसले का हल निकाला गया। कल रात को मुख्यमंत्री के साथ दोनों ने बैठक की और आज ये बड़ा फैसला लिया गया। बहुत शुक्रिया राकेश त्रिवेदी आपका हमसे जुड़ने के लिए। और अब कांवड़ियों पर फूल बरसाते सीएम आदित्यनाथ योगी की तस्वीर दिखाते हैं। सीएम योगी आज मेरठ में है और वहां से गुजरने वाले कांवड़ियों पर उन्होंने पुष्प वर्षा की। तस्वीर जरा दिखाते हैं, ये तस्वीर जरा देखिए। जहां सीएम आदित्यनाथ योगी मौजूद हैं, उनके साथ में जिले के बाकी अधिकारी मौजूद हैं, नेता मौजूद है और नीचे असंख्य कांवड़िए मौजूद हैं। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने। आप देखिए किस रफ्तार के साथ पूरे प्रदेश में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे हैं। आदित्यनाथ योगी सहारनपुर भी पहुंचे थे बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेने के लिए। उसके बाद लोगों से मुलाकात भी की और उसके बाद ये मेरठ की तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, जहां कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा की है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी ने।